एवरीबॉडी, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज बात गुड़गांव के एक सबसे महत्वपूर्ण रोड की, जिसे कहते हैं एसपीआर रोड। इस एसपीआर रोड के वेस्ट एंड में स्टार्ट होता है द्वारका एक्सप्रेसवे। इसी के ऊपर तो बनाया गया है द्वारका एक्सप्रेसवे का खिड़की दौला का इंटरचेंज, जो कि एनसीआर का सबसे बिगेस्ट इंटरचेंज है। एनएचआई द्वारा बनाया गया किसी भी एक्सप्रेसवे के ऊपर, और इसी एसपीआर रोड से स्टार्ट होता है। और इस एसपीआर रोड के दूसरे एंड यानी कि ईस्ट एंड में है सोहना एलिवेटेड रोड, जिसकी मदद से आप दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को कनेक्ट करते हैं। और ये एंड है वाटिका चौक का, और इसी वाटिका चौक पे कुछ दिन पहले ही यहाँ पर अंडरपास का निर्माण किया गया है एनएचआई द्वारा। इसी वजह से तो इस जगह पर अब स्लो डाउन नहीं लगता है। तो इस एसपीआर रोड के एक तरफ यानी कि इस एंड में जहां पर सोहना एलिवेटेड रोड है, तो दूसरी तरफ द्वारका एक्सप्रेसवे है, जो कि इंडिया का सबसे पहला अर्बन एलिवेटेड एक्सप्रेसवे भी है। और इस एसपीआर रोड पे आपको चहल पहल आजकल बहुत ज़्यादा दिखती है। जी हाँ, क्योंकि द्वारका एक्सप्रेसवे भी स्टार्ट है, अंडरपास भी वाटिका चौक का स्टार्ट है, और सोहना एलिवेटेड रोड भी स्टार्ट है। और कनेक्टिविटी इज़ द की। तो कनेक्टिविटी तो इस एसपीआर रोड की बहुत ही बेहतर है। तो अब आपको यहाँ पर ऑफिसेस भी देखने को मिलते हैं, और वो भी बड़ी बड़ी कंपनियों के, जैसे अमेरिकन एक्सप्रेस, जैसे एयर इंडिया, BMW ग्रुप, और तो और यहाँ पर पेप्सिको से लेकर जेनपेक जैसी कंपनियाँ भी है। लिस्ट और भी लंबी है, लेकिन ये टॉप 5 ऐसी कंपनियाँ हैं जो कि इस एसपीआर रोड पे सबसे ऊपर है। और अमेरिकन एक्सप्रेस की जो बात मैंने करी है ना भाई, तो ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हो ना, ये अमेरिकन एक्सप्रेस की बिल्डिंग है। और इतिहास में पहली बार अमेरिकन एक्सप्रेस को ऐसा हुआ है कि उन्होंने रेंट की जगह अपने पैसे से ज़मीन खरीदकर फिर बिल्डिंग बनाई है, और उसके बाद वो अपना ऑफिस स्टार्ट करने वाले हैं। इनफैक्ट स्टार्ट क्या करने वाले हैं, स्टार्ट हो चुका है। टोटल 10 फ्लोर है इस बिल्डिंग के अंदर, और ये पूरी की पूरी जो बिल्डिंग है, यानी कि ये जो पूरा कैंपस है, ये अमेरिकन एक्सप्रेस का है। और अमेरिकन एक्सप्रेस के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि वो रेंट पर ना जाकर अपनी प्रॉपर्टी खरीदी है और उसको डेवलप करके फिर वहाँ पर ऑफिस बना रहे हैं। और अभी तक अमेरिकन एक्सप्रेस के गुड़गांव में 5 ऑफिसेस थे, उन 5 को अब एक ही जगह पर यहाँ पर इस एसपीआर रोड पे बनाया गया, जो इनका कैंपस है उसमें शिफ्ट कर दिया जा चुका है। तो अलग अलग डिफरेंट लोकेशन में जो ऑफिसेस थे वो अब नहीं है, अब तो इसी एसपीआर रोड के एक इस कैंपस में है, जो कि अमेरिकन एक्सप्रेस का अपना कैंपस है जी। और एयर इंडिया वो तो यहाँ पर है ही। BMW ग्रुप का ट्रेनिंग सेंटर है, मिनी कूपर और BMW की जितनी भी गाड़ियाँ होती हैं उनके ट्रेनिंग सेंटर्स भी यहाँ पे। पेप्सिको भाई ये वही कंपनी है जो कि पेप्सी पीता ना, पेप्सिको वही है। और यहाँ पर जेनपेक भी है। तो ये सारी कंपनियाँ एक्टिव हैं, और इनमें आपको अच्छी खासी चहल पहल दिखती है। अब बात टाउनशिप की। अब देखो कंपनियाँ यहाँ पर है, कनेक्टिविटी भी है, तो अब बात आती है इन्वेस्टमेंट की, अब बात आती है यहाँ पर रेसिडेंशियल की, कॉमर्शियल की। तो जितने भी वेल नोन डेवलपर्स है वो एसपीआर रोड पे आपको दिख जाते हैं। और इनफैक्ट यहाँ पर अगर आपको बताऊँ तो 3 जो लिस्टेड डेवलपर्स है ना, DLF, शोभा और सिग्नेचर, इन तीनों के प्रोजेक्ट हैं यहाँ पर। और ये सब जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई है ना भाई, ये हो चुकी है। लेकिन अभी यहाँ पर हीरो की एंट्री होनी बाकी थी, और वो भी हो चुकी है जी। हीरो मतलब DLF, वो DLF जिसने गुरुग्राम को बनाया है, जिसने गुड़गांव को बनाया है। साइबर सिटी 1 ये जो आप देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा DLF ने बनाया है। और DLF एक ऐसा डेवलपर है जिसने पेपर पे नहीं, सारी चीज़ें धरातल पर भी एज इट इज़ वैसे ही करी है जैसा उन्होंने पेपर में कहा था। और तभी तो ये जो साइबर सिटी है या फिर गोल्ड कोर्स रोड है, उसमें जब आप ड्राइव करते हैं तो एक नेक्स्ट लेवल की फीलिंग आती है। और उसी DLF की एंट्री अब एसपीआर रोड पे भी हो चुका है, और अब DLF यहाँ पर साइबर सिटी 2 बनाने जा रही है जी। ये वाला जो देख रहे हो फुटेज, ये साइबर सिटी 1 है। तो सोचो साइबर सिटी 1 ऐसा बनाया है, तो साइबर सिटी 2 कैसा बनाएंगे ये। क्योंकि इस डेवलपर का काम बोलता है, तभी तो इनकी जितनी भी इन्वेस्टमेंट की स्कीम आती है, जितने भी इन्वेस्टमेंट के डील्स आते हैं, वो 1 से 2 दिन में सोल्ड आउट हो जाते हैं। क्योंकि ये सिर्फ अपने सोसाइटी के अंदर के रोड्स या पार्क्स या पेड़ पौधे, स्ट्रीट नहीं डेवलप करते हैं, ये उसके कनेक्टिंग रूट्स यानी कि जो बाहर के जो रोड्स हैं उनका भी ख्याल रखते हैं, फुटपाथ का भी ख्याल रखते हैं, फुटओवर ब्रिज का भी ख्याल रखते हैं। तभी तो साइबर सिटी में ये जो फुटओवर ब्रिज देख रहे हो, ये भी DLF ने बनाया है। यहाँ पर फुटपाथ पे चलने के लिए, साइकिलिंग ट्रैक से लेकर वॉक करने की जो जगह है वो भी इन्होंने बनाया है। इनफैक्ट प्लांटेशन भी इन्होंने किया, और ग्रीनरी
ये अच्छा खासा मेंटेन करते हैं और ये चीज़ें ना दिल जीत लेती है मेरा सच में। ये डीएलएफ का प्रमोशन नहीं, क्योंकि डीएलएफ के प्रमोशन की ज़रूरत नहीं हो, उसने जो काम किया है वही आप बता दो तो डीएलएफ का प्रमोशन हो जाता है भाई, क्योंकि इस बिल्डर ने सबसे ज़्यादा ध्यान आकर्षित किया अपनी तरफ। और कभी भी आप गूगल पर ट्राई करना सर्च करने का गुड़गांव या गुरुग्राम, आपको रेफरेंस में डीएलएफ के ये टावर्स ही मिलेंगे और डीएलएफ की ये बनाई गई सिटी भी मिलेगी। और इनफैक्ट अगर आप इंटरनेशनल ट्रैवल करते हो ना, तो अतुल्य भारत का जो वीडियो चलता है इनक्रेडिबल इंडिया का, उसमें आपको डीएलएफ की बनाई गई ये जो साइबर सिटी है ना, वो भी देखने को मिलेगा। तो सोचिए कितना बड़ा गेम चेंज किया इन्होंने, और इन्हीं के द्वारा अब साइबर सिटी 2 का प्लान एसपीआर रोड पे है। इनफैक्ट अब चहल पहल दिखने लगी गई है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो सबसे पहला जो इनका काम होता है वो होता है भाई ग्रीनरी का, और वो ग्रीनरी यहाँ पर लगाना इन्होंने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है। वैसे आने वाले 4-5 सालों में इनका प्लान है कि ये सिटी धीरे धीरे डेवलप होगी। तो ये जो फुटेज आप देख रहे हो यहाँ पर, ये जो जितनी ज़मीनें आप देख रहे हो, इसी जगह पर बनेगा डीएलएफ का साइबर सिटी 2, और उसकी तैयारी वो स्टार्ट हो चुकी है। और जैसे जैसे इससे आगे जाओगे ना, तो यहीं पर आरआरटीएस का स्टेशन भी प्लान्ड है, जो कि खिड़की दौला का होगा। तो वो स्टेशन भी, वहाँ से जब स्टेशन आरआरटीएस का बन जाएगा, जो कि दिल्ली अलवर की लाइन जा रही है, तो आरआरटीएस का जब स्टेशन बन जाएगा तो उससे एसपीआर रोड को कनेक्ट करना, या डीएलएफ के जो ये साइबर सिटी 2 बन रहा है उससे कनेक्ट करना बहुत आसान हो जाएगा। और इसीलिए मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था कि कनेक्टिविटी इज़ द की, और कनेक्टिविटी इज़ द की बात हुई है तो यहाँ पर हरियाणा की सरकार कैसे पीछे रह सकती थी। तो उन्होंने तय किया है कि ये जो वाटिका चौक है, इस वाटिका चौक पे एक इंटरचेंज बनाया जाएगा जी, जिसकी मदद से आप सोना एलिवेटेड रोड को कनेक्ट कर सके वाटिका चौक से ही। अभी क्या होता है ना, आपको वाटिका चौक पे एंट्री नहीं मिलती है इस एलिवेटेड पार्ट पे। अंडरपास जरूर है, अंडरपास की मदद से आप वाटिका चौक को आप क्रॉस कर जाते हो तो स्लो डाउन नहीं लगता है। अब यहाँ पर पूरा नज़ारा बदल चुका है। अगर जब अंडरपास नहीं था उस वक्त का फुटेज दिखाऊं तो वो बहुत सा मैसी सा था, लेकिन आज देखिए बहुत ऑर्गेनाइज्ड यहाँ पर हो गया है। अब इसी जगह पर कुछ महीनों में स्टार्ट होगा जब इंटरचेंज का काम, जिसकी मदद से आप आसानी से यहाँ से लेफ्ट जाएंगे तो आप राजीव चौक जा सकते हैं, जिसकी मदद से दिल्ली गुरुग्राम एक्सप्रेसवे पे कनेक्ट कर सकते हैं इस तरफ, जिसे कि NH8 कहते हैं। और राइट यहाँ से जाएंगे तो आप मुंबई एक्सप्रेसवे पे कनेक्ट कर सकते हैं। तो इस जगह से मुंबई एक्सप्रेसवे पे कनेक्ट करना है, इंटरचेंज जब बन जाएगा तो आप सिर्फ महज 5 से 10 मिनट में कनेक्ट कर जाओगे। अभी आपका अच्छा खासा टाइम लगता है, क्योंकि जब वाटिका चौक से आप राइट लेते हो तो आपको स्लो डाउन में फंसना पड़ता है और फिर वहाँ से ड्राइव करके आगे जाना पड़ता है। तो इसी वजह से यहाँ पर निर्णय लिया गया है कि अब इंटरचेंज बनाया जाएगा, जिसकी मदद से आसानी से हम और आप दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे कनेक्ट कर जाएँ। तो आप अगर इस एसपीआर रोड पे प्लान कर रहे हैं इन्वेस्ट करने का, और अगर गुड़गांव में कहीं प्लान कर रहे हो इन्वेस्ट करने का, तो इस एसपीआर रोड पे नज़र आप जरूर डालिएगा, क्योंकि सच में इस एसपीआर रोड का भविष्य बहुत उज्जवल है। चाहे वो टॉप 3 लिस्टेड डेवलपर हो, या फिर डीएलएफ की साइबर सिटी 2 हो, या फिर यहाँ पर बनाया जा रहा इंटरचेंज हो, जिसकी मदद से मुंबई एक्सप्रेसवे पे कनेक्ट करना आसान हो जाएगा। ये सभी इस जगह पर बहुत बड़ा बदलाव लेकर आने वाला है। और इनफैक्ट यहाँ पर जो आरआरटीएस का स्टेशन आएगा वो भी बहुत बड़ा बदलाव लेकर आने वाला है। और ये बात सच बताऊँ तो अमेरिकन एक्सप्रेस भी जानती थी। इसी वजह से उन्होंने अपना जो ऑफिस है पूरे एनसीआर में इसी जगह पर बनाया है, और इतिहास में पहली बार हुआ है, इनफैक्ट एनसीआर के नहीं, भारत में पहली बार ऐसा हुआ है कि उन्होंने अपना पैसा लगाया है किसी जगह पर। मतलब अभी तक ये सिर्फ रेंट पे रहते थे, अब इन्होंने अपना पैसा लगाया। तो इन्होंने फॉर श्योर बहुत सारा रिसर्च किया होगा हमारे आपसे भी कि किस तरीके से पैसे लगाया जाए और कहाँ पर लगाया जाए, और तभी एसपीआर रोड आजकल आपको अच्छी खासी चहल पहल मिलती है। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो इस एसपीआर रोड की बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही थी कि भाई बताओ क्या कुछ डेवलपमेंट होने वाला है, तो इसीलिए मैंने एक अपडेट आपको ये दिया है एसपीआर रोड का। और ये अपडेट आने वाले कुछ महीनों में ऐसे ही आपको दिखता रहेगा। तो अगर आपको इस एसपीआर रोड गुरुग्राम में इन्वेस्ट करना है तो आप इस दिए हुए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं ब्रिक्स एक्स इंफ्रा की टीम को, और उनके द्वारा गुरुग्राम में और एसपीआर रोड के आसपास निवेश कर सकते हैं, और निवेश कर सकते हैं डीएलएफ के बनाए जाने वाले नए साइबर सिटी 2 में भी। जैसे ही एसपीआर रोड के वाटिका चौक पे इंटरचेंज का काम स्टार्ट होगा तो वो अपडेट दिखाना तो बनता ही है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।